So last lecture we saw what is conductors and insulators. So उस वीडियो में मैंने सिर्फ यहाँ तक खत्म किया था, बट इस चैप्टर में अभी भी बाकी है कुछ टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आते हैं, इसीलिए उनका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. The next topic what we study is nothing but system resistances, system of resistance and effective resistance कि क्या होता है. अभी जब भी हम रेजिस्टर्स यूज करते हैं तो वो रेजिस्टर्स हमेशा सर्किट्स में काम आता है यूज करने के लिए. तो वो रेजिस्टर्स जो यूज होता है उसको कनेक्ट करने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, आउट ऑफ विच वी आर गोइंग टू सी टू टेक्निक्स राइट नाउ. फर्स्ट टेक्निक इज कनेक्टिंग दैट रेजिस्टर्स इन सीरीज. तो अभी सीरीज का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी रेजिस्टर इन लाइन कनेक्ट होता है एक के बाद एक, the way you can see in this diagram that first resistor, फिर उसके बाद सेकेंड रेजिस्टर, फिर उसके बाद थर्ड रेजिस्टर. तो ये जब ऐसा इन लाइन यानी एक के बाद एक कनेक्ट होता है तो उसे बोलते हैं रेजिस्टर इन सीरीज. तो जब भी ऐसा सीरीज कनेक्शन में connections होता है, so the current flowing first goes in R1, comes out, then goes in R2, comes out, and then goes in R3. कंटिन्यूइंग कि जब ये ऐसा अरेंजमेंट होता है, मैंने कहा था दैट टाइम द रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. इन सच एन अरेंजमेंट यानी जब भी ये सीरीज में कनेक्ट होता है तो ये जो करंट है विच इज फ्लोइंग, दैट करंट फ्लोज सेम इन ऑल द थ्री रेजिस्टर्स, व्हिच मींस जब भी सीरीज कनेक्शन में होगा तो करंट सेम होगा लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होगा. एज यू कैन सी R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, सिमिलरली एक पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस लगा सकते हैं और एक पोटेंशियल डिफरेंस R3 के अक्रॉस लगा सकते हैं. एंड देन एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लेके पॉइंट C से लेके पॉइंट D तक लगा सकते हैं. वेट, लेट मी शो यू वन डायग्राम. जस्ट सी हियर इज द डायग्राम. लास्ट डायग्राम हमने देखा था कि R1 के ऊपर एक वोल्टेज है V1, सिमिलरली R2 के ऊपर एक होगा, R3 के ऊपर एक होगा, एंड देन एक कॉमन वोल्टेज ऐसा कनेक्टेड रहेगा. तो ये जो यहाँ पे हमने देखा था पीपीटी में कि ये जो वोल्टेज है जो R1 के अक्रॉस है, ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है सिर्फ R1 के अक्रॉस, यानी ये दिस इज दी हायर लेवल, दिस इज दी लोअर लेवल, क्योंकि करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, हायर लेवल से लोअर लेवल. तो ये R1 का है हायर लेवल, R2 का है लोअर लेवल. सिमिलरली R2 के लिए क्या होगा, ये हायर लेवल होगा, ये लोअर लेवल होगा, और R3 का ये साइड हायर होगा और ये साइड लोअर होगा. सो फ्रॉम द डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि दिस R1 का जो लोअर लेवल है R2 के लिए दैट इज द हायर लेवल, सिमिलरली R2 का जो लोअर लेवल है R3 के लिए दैट इज द हायर लेवल. तो ये जो ऊपर के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस, वो वोल्टेजेस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर. तो अगर हमें एक टोटल वोल्टेज चाहिए कि स्टार्ट पॉइंट से लेके दैट इज टोटल हायर पोटेंशियल टू टोटल लोअर पोटेंशियल के बीच में कितना अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, सो ये उसके लिए कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है विच इज कॉल्ड एज VT. जो करंट है दैट इज डिनोटेड बाय I विच इज मेजर्ड ओवर हियर बाय एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय हियर वोल्टेज से, दिस इज द प्लग की एंड दिस इज द बैटरी. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसका वर्किंग क्या है. Now, as you can see, three resistors are connected in series. एक के बाद एक कनेक्ट किया हुआ है. तो जैसे मैंने बोला कि ये जो टोटल वोल्टेज है जो हमने देखा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट होता है, that voltage is given as V. So that if you measure individual voltage तो भी पता चलेगा कि ये individual voltage का sum is equal to the total voltage over here. यानी this is V1 measuring across R1, here V2 across R2 and V3 across R3. तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 मिला के जितना पोटेंशियल डिफरेंस देगा उतना कॉमनली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट से एंड में लगाया हुआ है वो ही देगा. हेंस वी गेट द इक्वेशन एज टोटल वोल्टेज जो पॉइंट C से पॉइंट D तक का है is equal to the sum of individual voltages, that is V1 plus V2 plus V3. So this forms our equation 1. बट क्योंकि ये सीरीज है, रेजिस्टेंस इन सीरीज है, सो इट इज टोटल रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय R S over here, where this S stands for series.
The effective resistance between C and D is then given by Ohm's law. अब ये इक्वेशन हमें मिल गया, बट ओम्स लॉ अपने पास पहले से है, विच गिव्स द फॉर्मूला दैट V इज इक्वल्स टू IR. क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो R के जगह पे हम RS लिखेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन में जहां पे भी V दिख रहा है वहां पे हम IR सब्स्टिट्यूट करेंगे, which means V1 is equals to IR1, V2 equals to IR2 and V3 equals to IR3. So substituting that in the above equation, we get IRS equals to IR1 plus IR2 plus IR3. Over here you can see that कि वोल्टेज अलग अलग था, लेकिन हमने यहाँ पे I1, I2, I3 नहीं लिखा है. Why? Because I mentioned you before कि ये जो करंट है सीरीज कनेक्शन में करंट हमेशा कॉमन रहता है सबके लिए, इसलिए वी आर जस्ट मेंशनिंग I over here and not I1, I2, I3. लेकिन रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस हर एक का अलग अलग होगा. So substituting over here from this equation, we get this equation, that is IRS equals to IR1 plus IR2 plus IR3. तो अगर यहाँ से इनमें से देखा जाए तो I कॉमन है, तो I को बाहर निकालने का, फिर ये I और ये I कट हो जाएगा. So what we remain is RS equals to R1 plus R2 plus R3, which means the total resistance in the circuit, that is RS, is always equal to sum of your individual resistance, that is R1 plus R2 plus R3. तो ये इक्वेशन जो हमने डिराइव किया है ये सिर्फ 3 रेजिस्टर्स के लिए किया है, बट अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, यानी आगे और बहुत सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड है इन सीरीज, देन द फॉर्मूला इन जनरल इज रिटन एज RS equals to R1 plus R2 plus R3 dot 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 till Rn. तो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज का डेरिवेशन है और ये उसका फाइनल फॉर्मूला है. So this was all about resistors connected in series. So let us have a brief about it. If and when the resistors are connected in series, first thing to remember is that the current flowing through them is same. The effective resistance of the resistor is equal to the sum of the individual resistances. जो हमने last formula में देखा था. Effective resistance is RS, sum of individual resistances R1 plus R2 plus R3. तो जो हमने formula में derive किया है वही हमने statement में यहाँ पे put up किया है. Next, it says the potential difference between the two extremes is equal to the sum of potential differences across individual resistor. तो ये जो हमने सबसे पहला लाइन डेरिवेशन का शुरू किया था कि जो टोटल वोल्टेज है यानी V है पॉइंट C से लेके D तक का, that V is equal to sum of individual resistance, that is sum of individual voltages, that is V1, V2 and V3. तो वो जो इक्वेशन लिखा है अगेन ये उसका स्टेटमेंट फॉर्म में है. The next it says the effective resistance is always larger than the individual resistance. जब भी सीरीज कनेक्शन में होगा तो जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा that will always be greater than individual resistance. मतलब RS will be greater than R1, RS will be greater than R2 and it will be greater than R3. This arrangement is used to increase the resistance in the circuit. मतलब कभी भी कहीं पे भी अगर ऐसा एप्लीकेशन है या ऐसा नीड है जहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए सर्किट में तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं. रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए मतलब क्या कि करंट का कम होना. तो जहां पे आपको करंट कम चाहिए और यू वांट दैट करंट शुड नॉट फ्लो, देन इन दैट केस यू शुड कनेक्ट द रेजिस्टर्स इन सीरीज. समझा? Here is an important note, please go through it. It says when resistors are connected in series, they are connected one after another. If any one of them does not function, the circuit breaks and there is no flow of current. मतलब करेक्ट है क्योंकि अगर एक भी ब्रेक हो गया या एक भी काम नहीं किया तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा. If two bulbs are connected in series, they will both give less light than if they had been connected individually. अगर दो बल्ब सीरीज में कनेक्ट किया है तो दोनों बहुत कम ग्लो होंगे. अगर सिंगल सिंगल किया तो वो ज्यादा ग्लो होगा. क्यों? क्योंकि सिंगल बल्ब है तो पूरा करंट उसके पास जाता है, लेकिन दो बल्ब अगर कनेक्ट किया है तो पहले बल्ब से कनेक्शन मतलब वो करंट लेकर के दूसरे बल्ब के पास जाता है, तो दोनों को सिर्फ आधा आधा करंट मिलता है. नेक्स्ट इट सेज इफ 3 bulbs are connected their light output will decrease further. मतलब जितना ज्यादा बल्ब सीरीज में कनेक्ट करोगे उतना कम द लाइट विल ग्लो. So this was all about resistance in series. I hope it is clear. I hope there is no doubt. Thank you.